हो गया हमारा जिम। मैं आपको उस बंदे की बात बताती हूँ कि उसने क्या किया था। हेवी लिफ्टिंग करा। तान्या मित्तल देख के खाली है। Are we all that we're meant to be this way? I'm afraid I don't know. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो हम उठ चुके हैं, जैसे कि हम लोग कल रात को जिम करके बहुत लेट आए थे, तो आज सुबह मैं इतनी जल्दी नहीं उठी हूँ। एंड प्लस आई डोंट नो, मैंने कल रात को क्लास में 8:30 बजे के आसपास कॉफ़ी पी थी और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं रात को 2 बजे सोई हूँ और सुबह उठते वक्त मेरे सर में इतना दर्द, तो आज थोड़ा टाइप हो रहा है। चलो ठीक है, मैं उठ गई हूँ। हम जल्दी से अपना वेट मेजर करते हैं, आज देखते हैं कितना है। वेट कोई ज़्यादा खासा चेंज नहीं है वज़न में, और ये मुझे लगता है आज ज़्यादा चेंज क्यों नहीं आया है, बिकॉज मुझे लगता है कि ढंग से स्लीप नहीं हुई है। मैं सिर्फ 4 घंटे सोई हुई हूँ, 4 से 5 घंटे सोई हुई हूँ और ढंग से नहीं सोई हूँ, डीप स्लीप नहीं सोई हूँ, तो नॉट गुड रिकवरी, नॉट अ गुड थिंग। तो आज वर्कआउट बहुत एक्सट्रीम नहीं करेंगे, बॉडी को डैमेज और बॉडी को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो चलो जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं। निकल चुके हैं और सुबह सुबह सबसे पहले आए पेट्रोल पंप पे गाड़ी भरवाने के लिए। फिर रास्ते में से लूंगी कुछ केले और खाते हुए फिर पहुंचते हैं जिम। मेरा शीशा वाइप कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी गाड़ी की शीशे को तो बहुत ही ज़रूरत थी, एकदम कचरा बनी रहती है। मेरी गाड़ी साफ़ करने वाला भैया इतने दिनों से गायब है, तो इन भैया ने साफ़ कर दिया है। भैया ने मेरे से पूछा भी नहीं कितने केले, उसको मालूम है कि मुझे 6 केले चाहिए और मैं 6 केले लेती हूँ। तब ये जल्दी से लेते हैं और भागते हैं जिम की तरफ को। हालत थोड़ी सी ओके ओके है, बस मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही। मुझे बताओ इसका इलाज क्या है भाई। मैं पहले आधा घंटा बैठी रहती हूँ, पानी पीती हूँ इतना सारा कि पॉटी आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, भाई प्लीज आ जाए। फिर जैसे तैसे उसको जोर लगा लगा के, प्रेशर लगा लगा के पॉटी कर लो। और उसके बाद जब मैं घर से निकलूंगी, मैं गाड़ी बस लेन से बैक कर रही होंगी, उसी टाइम वो इतना प्रेशर बन जाएगा, इतना प्रेशर बन जाएगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं वापसी गाड़ी लगा के फ्रेश होने के लिए जाती हूँ। मतलब दिस इज सो इरिटेटिंग, इतना इरिटेटिंग। मतलब पहले मैं घर पे थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, ठीक से फ्रेश नहीं होती। उसके बाद फिर मैं जिम में जाकर एक बार पॉटी करती हूँ। उसके बाद मैं वर्कआउट करने से पहले जब प्री वर्कआउट पीती हूँ तो मुझे फिर से पॉटी आ जाती है। और अगर मैं डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स कुछ हैवी कर रही हूँ तो उसके बीच में ही मुझे पॉटी। भाई घर पे क्यों नहीं आती? घर पे मैं तुझे आधे से 1 घंटा देती तो हूँ, टाइम देती तो हूँ पूरा का पूरा, तो घर पे क्यों नहीं आती? भाई जिंदगी की दुख दर्द पीड़ा नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। इस बाहर भी पूरी रोड पे पार्किंग भरी पड़ी है और उसके बाद अंदर आ जाओ तो अब वो भी दूर देश में जाके गाड़ी लगा के आने। मतलब जब आप वापसी आ रहे होगे तो सब कुछ खाली मिलेगा, एक बंदा नहीं मिलेगा, ना बंदा ना बंदे की जात। पर अभी इस टाइम पर जब मेरे को एक्सट्रीम प्रेशर बना हुआ है, तब ये एक्स्ट्रा लेवल है कि भाई बीच में जाओ, 10 किलोमीटर दूर गाड़ी पार करके आओ। ऊपर की तरफ को वॉशरूम में फ्रेश होते फिर चलते हैं ऊपर। आज हम लोग करेंगे क्लीन 10 reps एंड 10 reps बॉक्स जंप्स। सबसे पहले ले रही हूँ वार्म अप सेट। आप ठीक से रखिए तो जाओ। हो गया हमारा जिम। तो मैं आपको उस बंदे की बात बताती हूँ कि उसने क्या किया था। वहां पर एक रैक है, स्क्वाट रैक है, वो प्लेटफॉर्म पे आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं, सामने स्क्वाट कर सकते हैं और अपनी, जैसे मैं क्रॉसफिट करती हूँ, क्लीन स्नैच ये सब करती हूँ, तो आप वो सब कर सकते हैं।
तो उस प्लेटफॉर्म पर मैं क्लीन कर रही थी और वहां पर सामने एक बंदा ऑलरेडी स्क्वाट कर रहा था। उस बंदे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब भी मैं वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ तो उसको तभी कुछ करना होता है। तो वो कह रहा है कि मैडम को, क्योंकि मैं शूट कर रही थी, तो कह रहा है मैडम को बहुत टाइम लग रहा है, मुझे बीच में ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है आप कर लीजिए। तो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पर 2 लोग थे, मैं और एक और बंदा स्क्वाट कर रहा था। वो तीसरा उसने बोला कि मैं डेडलिफ्ट करूंगा। तब भी आई सेड कि ठीक है सर आप कर लीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो वहां से अपनी बाबल उठाकर लेकर आया, वेट्स के साथ 25-25 किलो की प्लेटें लगी हुई थी, और लाकर पटक दिया भाई। तो इतना भी उसके अंदर कर्टिसी नहीं थी कि वो वहां पर उसको जो भी उसने रखा, अपना बाबल रखा, उसको तमीज से रखे और जोर से लाकर पटक दिया। मतलब मैं उसकी बाबल को ठीक करूं, पहले सही जगह पर रखूं और उसके बाद में करूं। मतलब इतने एटिकेट्स तो होने चाहिए इंसान के अंदर कि पंगे लेने हैं तो भाई मुंह से बोल के पंगे ले ले। इस तरीके से पंगे क्यों ले रहा है? हद हो गई ना। कोई बात करती ना कोई चीत करती, फिर भी तुझे पंगा लेना है। तो भाई मैंने उसको बोला, उसकी बाबल को साइड करते हुए कि सर साइड में सही से तो रखो, हद हो गई। और उसके बाद उसने मेरी बाबल को लात मारी और लात मार के प्लेटफॉर्म से फेंक दिया। कौन सा तरीका है ये? लिटरली कौन सा? ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि आप कहां से आते हैं, आपके अंदर कितनी कर्टेसी है, आपके अंदर कितने एटिकेट्स है, कितनी तहजीब है। ये सब कुछ, ये सारी चीजें बताती है। मेरे क्या जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि आप कैसे हैं। तो बात करते करते मैं क्लास के बाहर पहुंच गई हूँ और क्लास के बाहर ही पहुंचकर अभी 11 बजे है, 11:30 क्लास है मेरी। आई हैव हाफ एन आवर। अब हाफ एन आवर के अंदर मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, फिर क्लास लेने जाऊंगी और फिर बची हुई वीडियो एडिट करूंगी। उसके बाद घर चलेंगे, अपनी मील वील प्रिपेयर करेंगे और फिर से हम अपने रूटीन पर चलेंगे। हम लोग तैयार श्यार होकर निकल गए हैं अपने काम पर और चल रहे हैं क्लास की तरफ। आज मैं बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं करूंगी, है भी नहीं। एक ही क्लास और थी तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। आज मैं वो क्लास नहीं लूंगी, एक क्लास ले रही हूँ, उसके बाद घर चलूंगी क्योंकि हालत थोड़ी डाउन है, बिकॉज मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। नहीं पूछ बता। हाँ आपने अपनी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये मैथ्स के बीच में मुझसे पूछ रहा है। हाँ तो सही तो पूछना। ये इसने मेरे से बोला कि आपका मैम मेरे को एक डाउट है, मुझे आपसे डाउट पूछना है और ये इसका डाउट है। मतलब मैं क्या करूँ इस गपोला देवी का, क्या करूँ मैं? 1 minute later. तो मैं निकल गई हूँ घर की तरफ को। मैंने ले ली है क्लास। आज मैं थोड़ा टाइम से जाऊंगी घर, बिकॉज स्लीप एंड रिकवरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू। चिटकुल्ली है, आते ही सबसे पहले ये मुझसे मिलता है। मेरा बेटू है वास्तव का, देख लो ये कौन है। ये वास्तव का गुंडा है क्या तू? A few moments later. मैं घर आ गई थी जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पर मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा दिन नहीं सोई हूँ तो मैं जाकर सोऊंगी। लेकिन ये चिकलू पिकलू मुझे सोने नहीं देते। ये चिकलू पिकलू मुझे उठाकर लेकर जा रहे हैं बाहर खिलाने के लिए आज और कल ही सुबह से मैंने सोचा अभी डाइट करनी है और यही रीजन है जिस वजह से मेरा वजन नहीं कम होता। एक चिकलू, ये दूसरा पिकलू, ये मुझे लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए बाहर। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में दिखाते। तो दोस्तों हम लोग आए हैं कहाँ? जामा मस्जिद। देखो, और जामा मस्जिद में आज हम लोग खाएंगे टेस्टी टेस्टी खाना और करेंगे जामा मस्जिद को एक्सप्लोर। लोग आए हैं अल जवाहर पे खाने के लिए। इसका टेस्टी टेस्टी मेन्यू, ये चिंकी, ये मिंकी, ये मिंकी, ये चिंकी। हम लोगों ने मंगाई है रोटी और ये है मटन कोरमा, साथ में कबाब और सैलेड। हम ये खाना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं आगे कितना और मंगाते हैं। मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी हेवी लिफ्टिंग कैसे करती हो, कैसे? मतलब जरूर कोई ना कोई स्टेरॉइड्स लेती होगी। तो गाइस ये है मेरे स्टेरॉइड्स। खूब पेट भर के खाते, रोज नहीं खाते इतना हेल्दी, पर खूब पेट भर के खाते हैं और डबल द कसरत करते हैं। तो ये हमारी कसरत का राज। भाई देखो पेल के खाना चल रहा है, एक के बाद एक, ऑर्डर पे ऑर्डर। अभी अफगानी आया है, इधर भी चल रहा है। सुबह जिम निकलेगा, रात में क्रीमी कबाब चल रहा है, क्रीमी चिकन चल रहा है, खींच के। भाई हम अपने बच्चों के लिए देखो ये काम भी करते हैं, फेंकना क्यों, उनके लिए भी ले चलो, उनके लिए भी पार्टी हो जाए। तो भाई ये देखो पैकिंग हो गई है, अब इनको लेके चलेंगे घर और उनको भी खिलाएंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये अभी भी लगा हुआ खाने में। दावत देख लो जरा, निपटा दी भाई, तीनों ने गर्दा उड़ा दिया। 1 minute later. बेइज्जती कराते हैं ना इतनी महंगी जगह आके, और एक दूसरे का ब्लैकेट रिमूवल कर रहे हैं पार्लर बैठ के। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ओए होए, तो पीछे मामला आ गया, बस हट जाओ, हो गया।
ये रहा भाई, चेक करो ये क्या है? कुनाफा। न्यूटेला कुनाफा। एक बार नाम बोल दे जरा। क्या था? बिस्कोफ न्यूटेला कुनाफा। बिस्कोफ न्यूटेला कुनाफा। तान्या मित्तल देख के खानी आई खत्म तो फिर भी पूरा कर बाबा, दिया। माता रानी कसम मैंने नहीं खाया, जो चम्मच खाया। और ये सेमिया ईद के लिए कुछ नहीं तक ना चले अब। सेमिया थी, न्यूट्रेला लगा के दे दिया। घर में मैं सेमिया फ्राई करके न्यूट्रेला लगा के दे दिया। 200 में 350 में 200 में हो गया। 2,000 years later. ओ जब हीरा पे तो हीरा हाथ लगाई, हाथ न लगाइयो। वो जब चल पर हीरा। तो अंकल ने उसकी चुप्पी ले ली है। देखा आपने कैसे बनाया उसका चूपा बना दिया उसका, किस तरीके से पुच्ची लेके करा उसने, देखा आपने। चलते हैं यहाँ से। हाँ, वरना अंकल अब इसकी पप्पी ले लेंगे जितना मुझे लग रहा है। तो चलो चलते हैं बाहर अब, और पैक भी करा लिया मम्मी के लिए थोड़ा बहुत। दोनों कह रहे हैं यहाँ से चलते हैं, वरना अंकल मेरी पप्पी ले लेंगे। तो दोस्तों आज हम मटर गश्ती करके और खूब सारा पेट भर के खाना खा के फुल होकर आ गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि पेट यहाँ तक भरा है, मुंह तक भरा है। तो चलते हैं, आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जो लोग भी आए हैं मेरे साथ, उनको थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी हम मिलते हैं कल। बाय बाय।